विज्ञान का पहला चैप्टर प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें पहला ही चैप्टर है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य किसे कहते हैं, पहले इसको देखते हैं। विश्व का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अपना जड़त्व होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? तो ठोस वह है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। दूसरे नंबर पे द्रव आता है। द्रव वह है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित जैसे जल, दूध, तेल आदि। देखिए, जल है, अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, जैसे कि गिलास है, एक गिलास अगर हम पानी गिलास में रखते हैं, उसको अगर हम थाली में रख दें, थाली में पलट दें, तो पता चलता है कि थाली के आकार का हो जाता है। इस तरह से आयतन तो एक गिलास का है, यानी कि जितना है वजन या जितना उसका भार है वो तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार क्या है? अनिश्चित। उसी तरह से गैस है। गैस वह है जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैसें हैं। द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। इनका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है। शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं तो दो भागों में वर्गीकृत होता है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? तत्व वे हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व तीन भागों में बटे होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु कौन होते हैं? धातु वे हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे में आयरन, कॉपर, सिल्वर आदि। अधातु वे होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिला होना मिश्रण कहलाता है, लेकिन ये इनका संगठन अनियमित होता है, अनिश्चित होता है। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें मिश्रण के अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे में
चीनी और जल का घोल अगर एक में घोल दिया जाए तो उसको अलग अलग देखना मुश्किल होता है। दूध और पानी एक में मिला दिया जाए तो अलग अलग देखना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण हुआ है जिसमें मिश्रण के अवयवों को अलग अलग देखा जा सके, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में अगर चाक घोल दे तो कुछ समय के बाद चाक तली में बैठ जाता है, पानी ऊपर दिखाई देता है। उसी तरह से मिट्टी और जल का घोल होता है तो मिट्टी अलग दिखाई देगी, जल अलग अलग दिखाई देता है। रेत और जल का हो जाता है। थैंक्स।